मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा प्रावी फर्टिलिटी टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिथ है, गलत धारणा है सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, कि आईवीएफ में किसी और का बच्चा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस युग में जहाँ सोशल अवेयरनेस, जहाँ इंटरनेट की सुविधा, जहाँ गूगल और जहाँ पढ़ाई एक अच्छी स्तर से आगे बढ़ रही है, जहाँ विमेन लिटरेसी बढ़ रही है, स्टिल आज के समय में अच्छे एजुकेटेड फैमिलीज में भी एक डाउट होता है कि आईवीएफ कराने जाएंगे, कहीं किसी और का बच्चा तो नहीं हमें मिल जाएगा। अब इस बारे में मैं एक रोशनी डालना चाहती हूँ। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर लैब में हम फर्टिलाइजेशन करते हैं, अंडे और शुक्राणु को मिला करके भ्रूण का निषेचन करके भ्रूण लेडी के यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। हमें इसमें अंडा चाहिए होता है और शुक्राणु चाहिए होता है। जब भी हम कोई आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, ये कोई भी डॉक्टर, किसी भी आईवीएफ सेंटर की बात हो, जब भी कोई आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अंडे की गुणवत्ता और शुक्राणु की गुणवत्ता के बारे में एक असेसमेंट किया जाता है। अगर अंडे कमजोर होते हैं या शुक्राणु कमजोर या एब्सेंट होते हैं या हमें लगता है कि शुक्राणु हम नहीं ले सकते, तो हम पेशेंट से, उसके हस्बैंड से डिटेल में बात करते हैं और उसकी रजामंदी के बाद ही हम अंडे और शुक्राणु को कहीं और से ले सकते हैं। अब अंडे और शुक्राणु कहीं और से ऐसे नहीं मिल जाते। अंडों के लिए हमें एक एग डोनर चाहिए होती है, जो कि हमें एआरटी बैंक से मिलती है। वो एग डोनर अपने एग्स डोनेट कराने के लिए कंपनसेशन लेती है, कुछ पैसे लेती है, और उसे हमें अच्छे महंगे हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि हमें उससे स्वस्थ 10 से 12, 8 से 10 अंडे मिल सके। सेम अगर हमें शुक्राणु लेना है, सीमेन सैंपल लेना है, तो हमें स्पर्म बैंक से उस ब्लड ग्रुप से मैचिंग, उस प्रोफाइल से मैचिंग हमें सीमेन सैंपल खरीदना पड़ता है। अब अगर आईवीएफ सेंटर को अंडे अगर किसी और के लेने हैं तो पैसे लगाने पड़ेंगे, स्पर्म किसी और का लेना है तो पैसे लगाने पड़ेंगे, तो वो आईवीएफ सेंटर बिना पेशेंट को बताए क्यों अपने पैसे लगा करके किसी और का बच्चा उनमें डालेगा? ये सोचने वाली बात है। एक आईवीएफ सेंटर बिना आपकी नॉलेज के ये काम क्यों करेगा? वो क्यों बिना आपकी नॉलेज के वो पैसे खर्च करेगा एग डोनर के लिए और स्पर्म डोनर के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब हम भ्रूण डालते हैं, आप अपने बच्चे का, उस भ्रूण का कभी भी डीएनए टेस्ट करवा सकते हो, और अगर डीएनए आपसे नहीं मैच हुआ पर आपकी रजामंदी के बिना ये चीज हुई, तो आप हमेशा क्वेश्चन कर सकते हो। ये एक डॉक्टर, एक आईवीएफ सेंटर भली भांति जानता है। तो फिर सवाल ही कहाँ उठता है कि आपके बताए बिना हमने किसी और का भ्रूण डाल दिया। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी इलाज में, किसी भी प्रक्रिया में अगर आपको एज अ पेशेंट भरोसा नहीं है, तो उसको कराने का कोई मतलब भी नहीं है। आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हो, भरोसे से करवाते हो। आप हार्ट की सर्जरी कराते हो, भरोसे से करवाते हो। आप नी ट्रांसप्लांट कराते हो, भरोसे से करवाते हो। तो फिर आईवीएफ में भरोसा क्यों? आपका एक प्रॉब्लम है निसंतानता का, उसके लिए आपका एक डॉक्टर, एक आईवीएफ सेंटर फोकस होके काम कर रहा है। अगर आप उस पर भरोसा दिखाओगे तो उसके काम करने का जज्बा और बढ़ेगा। इस धारणा को हमें तोड़ना है, इस गलत धारणा को हमें तोड़ना है कि आईवीएफ में किसी और का बच्चा डाल देते हैं। ये तय है, कोई भी आईवीएफ सेंटर, कोई भी डॉक्टर बिना पेशेंट और उसके हस्बैंड की रजामंदी के ना किसी और का डोनर एग, ना किसी और का डोनर स्पर्म डालेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, और भरोसा करना जरूरी है अपने डॉक्टर पे, तभी आपको उपयुक्त और अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। ये वीडियो एक कोशिश है अवेयरनेस फैलाने की और गलत धारणाओं को मिटाने की। कुछ और डाउट हो, हमें आप फिर से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।